नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर जनवरी 2021 के टॉप 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला एमसीक्यू है, हाल ही में काला पानी सीमा विवाद खबरों में रहा, ये किन देशों के मध्य है? आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन भारत और नेपाल के मध्य, बी भारत और चीन के मध्य, सी भारत और भूटान के मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात का वैधानिकरण कर दिया है? ए ऑप्शन अर्जेंटीना, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अर्जेंटीना ने। अगला एमसीक्यू है, हाल ही में खबरों में रहा सहायक एनजी क्या है? ए ऑप्शन एक कंटेनर, बी ऊर्जा उपकरण, सी मिसाइल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी एक कंटेनर। अगला एमसीक्यू है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में निम्न पर विचार करें। ए ऑप्शन इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, बी ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला एमसीक्यू है, संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अर्थात जेसीपुआ का संबंध है। ए ऑप्शन पर्यावरण से, बी ईरान परमाणु समझौते से, सी आर्कटिक क्षेत्र से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी ईरान परमाणु समझौते से। अगला एमसीक्यू है, हाल ही में दुनिया का पहला अनुकूलन योग्य स्मार्टफोन किसने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन सैमसंग, बी लावा इंटरनेशनल, सी नोकिया, डी ओप्पो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी लावा इंटरनेशनल है। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन कोयला, बी कच्चा तेल, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी उद्योग कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में सम्मिलित हैं। अगला एमसीक्यू है, हाल ही में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ निर्मित किया जाएगा? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी मिजोरम में, डी कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी कर्नाटक राज्य में। अगला एमसीक्यू है, 10वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान में 10वीं अनुसूची को वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा, ये संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होती है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला एमसीक्यू है, हाल ही में खबरों में रहा मुकुंदपुरा CM2 क्या है? ए ऑप्शन एक क्षुद्र ग्रह, बी एक उल्कापिंड, सी एक कोविड-19 की दवा, डी एक आकाशगंगा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी एक उल्कापिंड। अगला एमसीक्यू है, हाल ही में खबरों में रहा काउविन क्या है? ए ऑप्शन एक क्षुद्र ग्रह, बी एक उल्कापिंड, सी कोविड-19 की दवा और डी कोविड-19 टीकाकरण की योजना। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी कोविड-19 टीकाकरण की योजना। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाल ही में किस राज्य के पैलियो प्रोटोजोइक कार्बोसाइट फाइलाइट चट्टानों में वैनेडियम की उच्च मात्रा पाई गई है, जो भारत में वैनेडियम के प्राथमिक निक्षेप संबंधी पहली सूचना है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अरुणाचल प्रदेश। अगला है, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के हालिया सर्वेक्षणों से किस राज्य में लिथियम संसाधनों की उपस्थिति का पता चला है? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कर्नाटक राज्य में। अगला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 14,
प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की मूल्यांकन परियोजना यानी NCAVES अर्थात नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस के बारे में विचार कीजिए। पहला है इसमें 5 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको शामिल हैं। सेकंड, भारत में ये परियोजना या इस परियोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। थर्ड, यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित NCAVES परियोजना को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जैव विविधता सम्मेलन के सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट MCQ है, इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए ऑप्शन सूरीनाम, बी ब्रिटेन, सी मॉरिशस, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सूरीनाम के। अगला है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए ऑप्शन मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी मिजोरम, डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मणिपुर राज्य में। अगला MCQ है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1999 में स्थापित एक सशस्त्र सेना है। दूसरा, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी पहला वाला गलत है जबकि सेकंड वाला सत्य है। अगला MCQ है, हाल ही में पेंगोंग त्सो झील खबरों में रही या खबरों में थी, ये किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? ए ऑप्शन भारत नेपाल, बी भारत चीन, सी भारत भूटान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी भारत और चीन के मध्य। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन 15 सदस्यों जिनमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी द्वारा किया गया है। दूसरा, हाल ही में भारत इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला MCQ है, हाल ही में किसकी जयंती पर 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ए ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी स्वामी विवेकानंद। अगला MCQ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला जागरूकता के लिए सम्मान अभियान की शुभारंभ किया है या इसे शुरू किया है? ए ऑप्शन मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी मिजोरम, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश। इसमें इनमें से कोई नहीं कर लेना, कोई नहीं। नेक्स्ट MCQ है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए ऑप्शन गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी गोवा राज्य में। अगला MCQ है, हाल ही में भारत की स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI का विकास किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन इसरो द्वारा, बी DRDO द्वारा, सी दोनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी DRDO द्वारा। अगला MCQ है, भारत में त्योहार और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरायण को गुजरात में मनाया जाता है। दूसरा कथन, खिचड़ी पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में किया जाता है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला MCQ है, हाल ही में चर्चा में रही द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग
एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक हैं? ए ऑप्शन शशि थरूर, बी एस वाई कुरैशी, सी प्रशांत भूषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी एस वाई कुरैशी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही फैसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 की शुरुआत किसने की? ए ऑप्शन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, बी नीति आयोग ने, सी गूगल ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी ने। अगला एमसीक्यू है, इबोला वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोपों से निपटने के लिए इबोला वैक्सीन का भंडार तैयार किया जा रहा है। सेकंड, इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी। अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ इबोला वायरस के वाहक हैं। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है यह बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों हेतु बार बार सहायता प्रदान करने और आतंकवादियों को सुरक्षित बंदरगाह उपलब्ध कराने पर किस देश को एक आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी क्यूबा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी क्यूबा को। अगला है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है? ए ऑप्शन इंडोनेशिया में, बी भारत में, सी जापान में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी इंडोनेशिया में। अगला है और अंतिम एमसीक्यू, यमुना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। दूसरा, इसकी सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।